आप लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट करके और इसके बाद मेरे साथ क्लास में जुड़ें। उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना वायरस के इस समय में आप सब अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से होंगे। अपना ख्याल रखिए। हम लोग आज जिस विषय पर बातचीत करेंगे, मैं जो कक्षा जब चल रही थी उस समय आपको जो पढ़ा रही थी उसी को ही आज पूरा करने की कोशिश करूंगी। हम लोग आज अज्ञेय की असाध्य वीणा कविता को लेकर अपनी बातचीत रखेंगे आपके सामने। आप देखेंगे कि असाध्य वीणा कविता में जिस विषय की चर्चा की गई है वह विषय मूलतः आपके आज के जीवन से भी पूरी तरह से जुड़ता है। असाध्य वीणा अज्ञेय की प्रतिनिधि कविता कही जाती है और इस कविता में एक तरह से साहित्य, सृजनात्मकता और भाषा की सभी समस्याओं को लेकर के अज्ञेय अपना चिंतन व्यक्त करते हैं। यह कविता एक जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है, परंतु अज्ञेय ने इस जापानी लोक कथा के पूरे परिवेश को भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इतने सुंदर तरीके से रूपांतरित किया कि यह जापानी लोक कथा न होकर विश्व मानवता की एक कथा बन गई है। ये भारतीय संस्कृति की कथा बन गई है और भारतीय संस्कृति, जापानी संस्कृति सबको मिला करके पूरी तरह से विश्व मानवता की एक कथा बनकर व्यक्त हुई है। असाध्य वीणा कविता में आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा, कविता का पाठ पूरी तरह से पढ़ा है, ना पढ़ा हो तो उसको पूरे फिर से ध्यान से पढ़िए। असाध्य वीणा कविता एक ऐसी वीणा के साधने की कविता है जिस वीणा को बड़े बड़े कलावंतों ने साधने की कोशिश की, लेकिन कोई उस पर तार नहीं, उसमें से सुर नहीं छेड़ पाया। और सुर ना छिड़े तो संगीत का अर्थ कहाँ से निकलेगा, संगीत का अर्थ कैसे व्यक्त होगा। तो ये जो वीणा है, यह वीणा इस कविता में अज्ञेय ने वीणा को साहित्यिकता, सृजनात्मकता, भाषा और कला सबको एक रूप देते हुए इनके प्रतीक के रूप में उपस्थित किया है। वीणा साहित्य का प्रतीक भी है, वीणा कला का प्रतीक भी है, वीणा भाषा का प्रतीक है और वीणा इन सब की साधना का प्रतीक है। साधना का अर्थ, क्योंकि साहित्य हो या कला हो या भाषा हो, ये एक दिन में सीखी जाने वाली, एक दिन में रच दी जाने वाली, एक दिन में इनका सृजन कर देने वाले विषय ये नहीं है। इनकी तैयारी के लिए मनुष्य को अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, एक पूरी परंपरा से जुड़ना पड़ता है। इस तरह से हम देखें तो जापान में कही जाने वाली कथा को भारत के परिवेश में बना करके ले आते हैं तो वो पूरी तरह से भारतीय कथा बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ये वीणा जो है, जिस वीणा की चर्चा है असाध्य वीणा में, असाध्य का अर्थ होता है जिसे साधना बहुत कठिन हो, जिस पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन हो, जिसे अपने अनुसार संचालित कर पाना दुष्कर हो, कठिन हो। तो अज्ञेय जब असाध्य वीणा कविता में ये जो वीणा है असाध्य जिसे कहा गया है, यह वीणा किरीटी तरु से बनी है। और ये किरीटी तरु कौन सा है? किरीटी तरु मूलतः एक बहुत विशाल वृक्ष की कल्पना की है उन्होंने, हिमालय पे उगा हुआ, हिमालय पर बना हुआ ये एक काल्पनिक वृक्ष है जिसकी जड़ें पाताल लोक तक जाती हैं और वो उसका जो शिखर है वह आकाश तक पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ कि अज्ञेय इस किरीटी तरु को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आयामों तक व्यापक एक परंपरा के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस पूरी परंपरा से जब कोई बड़ा कलावंत, कोई बड़ा कलाकार छांट कर तराश करके एक वीणा बनाता है, ऐसे ही जैसे एक दीर्घ लंबी भाषा परंपरा, साहित्य परंपरा, कला परंपरा से तराश करके एक कोई सुंदर संगीत उत्पन्न करे, एक कोई सुंदर कविता की रचना करे, एक सृजन बन पाए। तो अज्ञेय इस वीणा, इस किरीटी तरु को बिल्कुल भारतीय परिवेश में ले आकर के उपस्थित करते हैं। और हम इसे भारतीय क्यों कहें, हम इसे विश्व मानवता के परिदृश्य में भी कह सकते हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र में मनुष्य जहां है वहां वह कला की, भाषा की, साहित्य की साधना करता है और इस साधना के लिए उसको अपने परंपरा से जुड़ना ही पड़ता है।
परंपरा से बिना जुड़े मनुष्य न भाषा सीख सकता है, न साहित्य की संरचना कर सकता है। तो ये जो किरीटी तरु है जिससे इस वीणा की रचना हुई है, ये किरीटी तरु मूलतः हमारी समस्त विद्या वाक परंपरा का द्योतक है। यह सिर्फ विद्या वाक परंपरा का ही द्योतक नहीं है, बल्कि साहित्य, भाषा और कला का भी द्योतक है, क्योंकि साहित्य, भाषा और कला परंपराएं मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रारंभ हुई परंपराएं हैं, और जितना लंबा, जितना दीर्घकालिक मनुष्य की संस्कृति का इतिहास रहा है, उतना ही दीर्घकालिक कला और परंपरा का इतिहास भी रहा है। भारतीय चिंतन में शब्द को अगर हम भाषा के संदर्भ में देखें, भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, शब्द ब्रह्म कहते हैं। अर्थात शब्द सिर्फ कुछ ध्वनियों का समूह ऐसा नहीं है जिनका एक अर्थ निकल जाता हो, बल्कि भारतीय चिंतन शब्द को मनुष्य के वाक यंत्र के भीतर से आने वाले उस ध्वनि समूह के रूप में देखता है जो हमारी सोच को प्रकट करता है। हम जैसा सोचते हैं और जैसा बोलते हैं, इस एक साथ वो निकल करके जब शब्द बनता है, तो उसके पीछे हमारी जो सात्विक चिंतन की दृष्टि होगी, वह शब्द को ब्रह्म बनाती है। और अगर हमारी दृष्टि आसुरी चिंतन की है, तो शब्द ब्रह्म नहीं बनके दस्यु के रूप में भी रूपांतरित हो जाते हैं। अज्ञेय इस दिशा की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये जो शब्द की साधना है, ये सरल साधना नहीं है। इसके लिए मनुष्य को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और इस प्रयत्न के क्रम में अज्ञेय हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जिसे उन्होंने अपने पूरे चिंतन से प्राप्त किया था। अज्ञेय के समस्त चिंतन में बार बार अहम शब्द का एक उल्लेख मिलता है कि अज्ञेय जो थे वो बार बार ये कहते थे कि साहित्य सृजन मूलतः अपने अहम के विसर्जन का कर्म है। अहम, हर व्यक्ति अपने एक स्वत्व बोध से जुड़ा हुआ रहता है, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने चिंतन के प्रति, अपनी पहचान के प्रति एक अहंकार का बोध, अहम का बोध हर व्यक्ति में रहता है। परंतु अज्ञेय इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अहम का यह बोध कहीं ना कहीं कला और साहित्य की साधना में बाधक सिद्ध होता है। क्योंकि बहुत सरल, अगर मैं बहुत सरल ढंग से आपके सामने इस बात को रखना चाहूं कि जैसे ही हम इस बात का अनुभव करते हैं, हमारे मन में थोड़ा भी इस बात का अहंकार आ जाता है कि हमने बहुत सीख लिया, अब हमारा ज्ञान पूरा हो गया है, उसी क्षण हमारा ज्ञान, हम नया सीखना बंद कर देते हैं। अर्थात किसी भी, ये भाषा की साधना हो, कला की साधना हो, कविता की साधना हो, जिस क्षण हमारे मन के भीतर ये बोध आता है कि हमारा सीखना पूरा हो गया, अब हम ज्ञानी हो रहे हैं, उसी क्षण हमारा अहम हमारे ज्ञान के आने वाले प्रवाह के रास्ते में बाधा खड़ा करता है और हमारी शिक्षा बंद हो जाती है। अज्ञेय इस बात पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य आजीवन सीखता है, और ये जो साधना है, ये शिक्षा की साधना, ये कला की साधना आजीवन चलती रहती है। असाध्य वीणा कविता में राजा के पास वो वीणा रहती है, और राजा जब कलावंत को बुलाते हैं, उस कलावंत को जिसकी बड़ी ख्याति उन्होंने सुनी, वज्रकीर्ति, सत्ता में उसका नाम वज्रकीर्ति बताया है, तो कितनी बड़ी ख्याति उन्होंने सुन रखी है, उस कलावंत को जब बुलाते हैं, वो कलावंत तो बहुत ज्ञानी, बहुत साधक, बड़ा बहुत प्रखर संगीतकार था, परंतु कलावंत जब करके बनता है और आवाज नहीं आ रही है मैम, उस असाध्य मानी जाने वाली वीणा को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो जिनको आवाज नहीं आ रही मैम आवाज नहीं आ रही है, वो अपना ऑडियो म्यूट कर लें, तब आवाज आएगी। किसी के यहाँ टीवी की आवाज आ रही है, तो टीवी की आवाज बंद करें। कौन है ये पल्लवी, उसको बोलो टीवी बंद करने। आप सभी अपने अपने ऑडियो को म्यूट में रखें,
तब जा करके मेरी बात आप तक पहुंच सकेगी। और क्लास खत्म होने के बाद अगर समय रहता है तो मैं आपसे प्रश्न ले सकूंगी अभी आज की क्लास के लिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पर प्रश्न पूछेंगे तो मैं अगली मीटिंग में उस पर उसके उत्तर या उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से अब आपके पास और आवाज अपनी सबने आपने म्यूट कर रखी है। तो अज्ञे इस असाध्य वीणा कविता में जब साधक को बुलाते हैं और वो असाध्य वीणा को हाथ में लेता है, तो वीणा को हाथ में लेने पर अब जो वज्रकीर्ति का व्यवहार है वह किसी अहंकारी या किसी बहुत जानने वाले व्यक्ति का जैसा व्यवहार नहीं है, बल्कि वह एक विनय से युक्त एक शिष्य के भाव के साथ बैठता है और शिष्य के भाव के साथ बैठ करके वो उस वीणा को अपनी गोद में रखता है। वीणा को गोद में रख करके जब वह साधने का प्रयत्न करता है तो उसकी जो भावना है वह भावना मूलतः वीणा के प्रति अपने अहंकार के विसर्जन की भावना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी कला की साधना करने के लिए जाएं तो हमने जो जान रखा है उसके का त्याग करके अगर हम जाते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों अपने व्यक्तित्व का विलयन करते हैं, तब जाकर के हम आगे आने वाली साधना को अधिक आगे पहुंचा सकते हैं। वज्रकीर्ति इसी प्रकार अपने अहम का विलयन करता है और अहम का विलयन का अर्थ है कि जो कला की साधना उसके सम्मुख है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। अगर ये साहित्य की साधना है तो साहित्य की पूरी परंपरा, साहित्य बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा रचे गए साहित्य का प्रणयन, उनसे जुड़ना, उनको समझना, इस दिशा में जब वो सोचता है और उस वीणा के प्रति अपनी जो बातें कहता है वो किरीटी तौर की पूरी उसका पूरा उल्लेख करता है, उसकी परंपरा का उल्लेख करता है, उसकी विशेषताएं सोचता है। और ये सच है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने अहम के सम्मुख अपनी पूरी कला परंपरा और कविता परंपरा को बड़े दृष्टिकोण से देखता है, उसकी काया को विशाल रूप में सामने रखता है, ऐसे समय में उसमें अहम का स्वयं विलयन होता है और तब जाकर के ही कला की साधना संभव हो पाती है। अहम में समर्पण का एक और अंश है, वह अंश है जिसकी और आगे बार-बार ध्यान दिलाना चाहिए। वह अंश है कृतज्ञता बोध का अंश। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हम जो साहित्य पढ़ते हैं, हम जिस साहित्य की रचना में आगे बढ़ते हैं, हम जिन विचारों को लेकर के सोचते या अपने चिंतन को व्यक्त करते हैं, ये सब क्या सिर्फ हमारा ही उपार्जित है? क्या इसको प्राप्त करने के लिए हमने जो कुछ भी विद्या प्राप्त की उतना ही है, या इसके आगे इसमें ऐसे असंख्य लोगों का योगदान है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं? हमारी भाषा की ऋषि परंपरा जो है, जिन लोगों ने सबसे पहले वर्णमाला की रचना की, जिन लोगों ने इसके व्याकरण की रचना की, जिन लोगों ने साहित्य को एक कर उच्चता की सीढ़ियों तक पहुंचाया, आज हम जब साहित्य रचना करना प्रारंभ करते हैं तो वो सब कुछ हमें विरासत के रूप में उपलब्ध होता है। अब ये इस बात की ओर भी इंगित करना चाहते हैं, ये जो विरासत है, इस विरासत के प्रति अगर कृतज्ञता का बोध हमारे मन में नहीं होता है तो हमारे लिए मुश्किल होगी। हम शायद यह किसी भी कला की सही साधना न कर सकें, और अगर ये कला श्रेष्ठ कला हुई, अगर ये कला असाध्य वीणा के समान विशिष्ट हुई तो इसका साधना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कृतज्ञता बोध है, अपने अपनी अन्य कविताओं में भी समय समय पर विचार व्यक्त करते हुए इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य के चतुर्दिक जो प्रकृति है, जो परिवेश है, ये पूरा परिवेश कुछ ना कुछ हमेशा देने को तत्पर रहता है। इसलिए हम प्रकृति हमारे लिए हमेशा दाता के रूप में उपस्थित रहती है। मनुष्य सिर्फ स्वीकार करने वाला बनकर आता है, जबकि उसके मन में भाव यह होता है कि उसके मन के भीतर ये अहंकार का बोध होता है कि मैं प्रकृति को बहुत कुछ दे रहा हूँ, मैं सबको दे रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि ये जो दाता का भाव है, ये दाता का भाव
छोड़ करके मनुष्य जब याचक के भाव में आता है, वो प्रकृति से स्वीकार करना चाहता है, मांगना चाहता है, वो परंपरा से मांगना चाहता है, वो साहित्य से मांगना चाहता है, वो जिनसे मांगना चाहता है, उसके माध्यम से वो जब अपने अहम का विलयन करता है, तब जाकर के वह साहित्य और कला की साधना कर पाता है। उसके बिना साहित्य और कला की साधना दुष्कर है। ये बहुत कठिन है। ऐसे ही जैसे असाध्य वीणा को साधने के लिए वज्र कीर्ति से पहले कविता में उल्लेख मिलता है कि वज्र कीर्ति से पहले अनेक साधक आए, अनेक कलावंत आए, लेकिन वो अपने अहम का त्याग नहीं कर पाए। वो इस भाव के साथ आते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत साधना की है, हम बहुत कलाकार हैं। इस भाव के साथ आने पर कला कभी भी अपना वास्तविक रूप आपके सामने उपस्थित नहीं करती, वो आपकी मौलिकता से सामने उठ करके नहीं आती। इस कविता को के क्रमशः आगे बढ़ते हुए एक और अंश की ओर हमारा ध्यान जाता है कि साहित्य हो या कला या कविता, कविता का क्या एक ही अर्थ होता है? कविता, कवि जो कहना चाह रहा है, क्या कविता सिर्फ वही व्यक्त करती है? ये इस कविता के माध्यम से, असाध्य वीणा के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को उपस्थित करते हैं कि कविता का कभी भी एकांगी, एक पक्षीय, एक रेखीय या एक कालिक अर्थ भी नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि आज के युग में कोई कविता जो अर्थ व्यक्त कर रही है, संभव है कि अगले किसी युग में उसका दूसरा अर्थ होगा और आने वाले एक दूसरे युग में उसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि वास्तव में कविता इस प्रकार की इस आगे इस कविता में आगे कविता का एक अंश है। आप लोग अपने अपनी जगह पर कविता खोल करके देखें कि जहां पर जब कलावंत उस वीणा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, अपने अहम का पूरा विसर्जन कर देता है, भूल जाता है कि वो कौन है और पूरी तरह से भूल करके वो उसी वीणा की साधना में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही जैसे साहित्य रचना भी, साहित्य का सृजन भी इसी प्रकार की एक साधना है, जहां और सृजन ही क्यों कहें, साहित्य का अध्ययन भी, साहित्य की समझ भी, वो भी एक इसी प्रकार की साधना है, जिस साधना में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भूल जाना होता है। तो अगर इस प्रकार अपने अहम का विलयन कर लेता है व्यक्ति, तब जाकर के वो वीणा बजनी शुरू होती है। जहां यहाँ मैं आपका ध्यान जिस तरफ ले जाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब वीणा बजती है, तो वो बिल्कुल जितने लोग उस सभा भवन में बैठे हैं, सबको उस वीणा की ध्वनि अलग-अलग अर्थ देती है, अलग-अलग प्रकार से सुनाई पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई एक घटना, कोई एक कविता जितने पाठक पढ़ते हैं, हर पाठक के लिए उसका अलग-अलग अर्थ होता है। वस्तुतः अज्ञेय इस बात का अनुभव करते हैं, अज्ञेय इस बात को उन्होंने अपने निबंधों में इस बात का उल्लेख किया है कि रचना जब तैयार हो जाती है, रचना का जब सृजन हो जाता है, उसके बाद वह स्वयं में एक इकाई है, उसकी स्वयं में एक अपनी पहचान है और अपनी उस पहचान के साथ वो जिस पाठक के साथ पास जाती है, वह पाठक उसका अपना एक अलग ही अर्थ ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे हम लोग ये कहें कि एक किसी भी व्यक्ति की जो हार्दिक अनुभूतियाँ हैं, हार्दिक संवेदनाएँ हैं, उसकी हार्दिक संवेदनाएँ और उसका जो मानसिक चिंतन है, उसका जो वैचारिक चिंतन है, वो वैचारिक चिंतन इन दोनों के साथ जब कविता की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, एक केमिकल रिएक्शन घटित होता है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण कविता किसी व्यक्ति को या तो प्रभावित करती है, बहुत प्रभावित कर लेती है, कोई दूसरा अर्थ देती है, किसी खास तरीके से प्रेरित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है,
जैसे आप सबको अपने जीवन में ज़रूर इस बात का अनुभव होगा कि एक ही घटना को एक ही घटना के प्रति अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति की मनोभावना जैसी है, उसको उस घटना से वो घटना उसी प्रकार प्रभावित या प्रेरित कर सकती है। किसी को एक ही घटना से क्रोध आता है, किसी को वो घटना बहुत प्रभावित करती है, बहुत अच्छी लग जाती है। तो वे ये कहते हैं कि असाध्य वीणा कविता में उन्होंने ये दिखाया कि जब कोरोना वायरस इन्फेक्टेड तो नहीं है और ऐसे में जब हम और आप किसी के घर में टीवी चल रही है, कृपया टीवी बंद करें। जी मैम, किसी के घर में टीवी चल रही है। कोरोना वायरस बोल रहा है। हम आपको आएंगे हर वो तक जिससे आपके संतान कोरोना वायरस तो न्यूज़ चल रहा है। अच्छा, न्यूज़ चलने दीजिए और आप थोड़ी देर न्यूज़ चल रही है। तो सुन लीजिए थोड़ी देर क्या और घर में? ये चला करके, और इसके बाद फिर मैं अपनी बात खत्म करके आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी। तो बोलिए आप। असाध्य वीणा कविता में कविता की पंक्तियां आती हैं जैसे कलावंत जब वीणा को साध लेता है और वीणा बजने लगती है, तो वीणा जब बजने लगती है उस समय वीणा की ध्वनि को सुन करके सभी ने, पूरे सभा भवन में जितने भी लोग हैं, सबने उसके अलग-अलग अर्थ लगाए। राजा उससे एक अर्थ निकालते हैं, रानी उससे दूसरा अर्थ निकालती है, सामान्य जनता उससे तीसरा अर्थ निकालती है, कोई और चौथा निकालता है, और ये अर्थ जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? राजा के लिए, क्योंकि मनुष्य का अपना चिंतन जिस प्रकार है, राजा एक शासन चलाने वाला व्यक्ति है जो राजसी वैभव में जीता है, लेकिन वीणा की ध्वनि उसको इस बात का बोध देती है कि ये राजसी वैभव कुछ भी नहीं है। उसके मन में इस वैभव के प्रति विरक्ति का भाव है। रानी जिसके जीवन का सारा समय, मैं इस बात में जा रहा था कि साज श्रृंगार, दूसरों की ओर ध्यान देना, दूसरों को देखना, उस रानी को इस बात का बोध नहीं है कि साज श्रृंगार कुछ भी नहीं है, बल्कि मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति स्नेह, अपने अनुचरों के प्रति स्नेह का भाव रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक व्यक्ति जिसके जीवन की सबसे बड़ी तलाश 2 मुट्ठी अन्न की तलाश है, उसे वीणा की ध्वनि में अन्न की बटुली में पकते हुए भात की सोंधी खुद-खुद सुनाई पड़ती है। किसी एक व्यक्ति जिसके जीवन की तलाश है, जिसका जीवन ममता से रहित है, उसके मन में उसको वीणा की ध्वनि में बच्चे की किलक सुनाई पड़ती है। इसका अर्थ ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो वीणा है, असाध्य वीणा, जो कि वास्तव में साहित्य और कला का प्रतीक है, इस असाध्य वीणा को जब साध लिया जाता है, मनुष्य जब अपने अहम का विसर्जन करके और कला पूरी तरह से अच्छी कविता रच लेता है, अच्छी कला की साधना कर लेता है, तो वो कला इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन की कमियों को पूरा करने का साधन भी बनती है। अपनी कमियां तो पूरी होती ही हैं, दूसरे व्यक्ति के जीवन की कमियां भी पूरी हो सकती हैं, और यहाँ जाकर के साहित्य का वो महत्व स्पष्ट होता है कि साहित्य मनुष्य के जीवन को किस प्रकार परिवर्तित कर देता है, क्योंकि वस्तुतः हम वही होते हैं जैसी हमारी मानसिकता होती है, और अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक हो जाती है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। कविता जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक संकेत करते हैं ये इस कविता में। अज्ञे कहते हैं कि यों मेरी वाणी भी मौन हुई, साधक ने, कलावंत ने जब वज्रकीर्ति ने बता दिया, वीणा बज गई, सबने उसके अलग-अलग अर्थ ग्रहण कर लिए और सबका जीवन धन्य हो गया। सब बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद सब अपने-अपने काम की ओर चले। इसका अर्थ क्या है? बाहरी तौर पर देखने में जो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा है, जो हो सकता है वो कला का बहुत बड़ा साधक हो, और कला हमारे आपके जीवन का भौतिक दृष्टि से कोई परिवर्तन कला के माध्यम से नहीं होता, बल्कि हमारी अंतरात्मा में परिवर्तन होता है, हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है। वो हमारे चिंतन को सकारात्मक बना देती है और हमारे जीवन की अनेक कमियां
दूर करती है साधना, साहित्य की साधना, परंतु बाह्य दृष्टि से सब अपने अपने कामों में लगे। कवियों की कविता की अंतिम पंक्ति है कि यूं मेरी वाणी भी मौन हुई और सब अपने अपने कामों में लग गए। यानी बाह्य भौतिक व्यापार वैसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था, बाहर से कोई अंतर नहीं समझ में आया, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व भीतर से परिवर्तित हो गया। और साहित्य का एक बड़ा उद्देश्य अंततः यही है कि वो हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सके, हमारे व्यक्तित्व को सकारात्मक बना सके। आप लोगों को मेरी ये क्लास बातचीत सुनाई पड़ी, पूरी तरह से समझ में आई ठीक से? यस मैम। हाँ मैम। किसी कोई प्रश्न है? कुछ लास्ट का पैराग्राफ थोड़ा समझाइएगा। लास्ट का पैराग्राफ क्या है? पंक्तियां पढ़ करके। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी, माँ शून्य व महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रेम, जो शब्दहीन सब में गाता है। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि अज्ञे इस सृजन को विश्व मानवता के साथ जोड़ते हैं, अर्थात साहित्य का अंश है, साहित्य का कलात्मकता का अंश सभी मनुष्यों के भीतर स्वयं निहित है, भीतर में है वो, उसको सिर्फ जोड़ने और जगाने की जरूरत पड़ती है। और जब कोई बड़ा कला अपने अहम का विसर्जन करता है, या इसलिए वो ये कहता है मैंने नहीं बजाया, ये मेरे द्वारा किया गया कार्य नहीं है, बल्कि वीणा में ये ध्वनि थी जो ध्वनि स्वयं, क्योंकि जब मैंने अपने अहम का विसर्जन किया तो मैं समाप्त हो गया, मैं शून्य में बदल गया। यहाँ आप कबीर की उन पंक्तियों का ध्यान कीजिए। कबीर जब कहते हैं कि मेरा जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपकर क्या लागे है। इसका अर्थ यह है कि ये जो प्रकृति पुरुष, ये जो पूर्ण विश्व है, इस पूर्ण विश्व के शून्य में मनुष्य जब अपने अहंकार का, अपने व्यक्तित्व का विलयन कर देता है, तो ये जो पूर्ण शून्य साहित्य के रूप में हमारे आपकी अंतरात्मा में जो बैठा हुआ है, वो स्वयं विभाजित हो जाता है, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। इसीलिए कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं तो कविता में जो है उससे ज्यादा हमें इसलिए प्रभावित करती है कि वो हमारे भीतर कुछ है जिसके साथ उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए आगे कलावंत के माध्यम से कहते हैं कि कलावंत कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो स्वयं को सौंप दिया, और यही शून्य है जो हमारे आप और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, इस कविता में कवि क्या मतलब बाहर भी संघर्ष कर रहा है और आंतरिक संघर्ष भी कर रहा है, तो इन दोनों संघर्षों को लेकर ही दिखाना है कविता को? बाह्य संघर्ष इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब पहले ये बोला कि मतलब आंतरिक मतलब जो ये है साधना, उसको साधने के बोल रहा है, की जो दुनिया है या समाज है उसको साधने की बात कर रहे हैं। नहीं, समाज को साधने की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, ये व्यक्ति अपने अहम के अंतरात्मा। लेकिन बात ये है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अहम का विलयन करके और साहित्य की साधना करता है तो अंततः एक बेहतर समाज का निर्माण तो होता है। क्योंकि अज्ञेय स्वयं ये कहते हैं कि साहित्य क्या करता है, साहित्य हमें भीतर से परिवर्तित कर देता है। किसी रचना को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हम जो पहले थे उससे अलग हो गए हैं, तब वो साहित्य की सफलता है। तो ये जो अंदर का परिवर्तन है, यहाँ ही अहंकार का विलयन करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकृति के साथ जोड़ देना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के बोध से जोड़ देना, यही है अहम का विलयन। जिससे हमें जो कुछ भी मिला है, प्रकृति से मिला उसके प्रति कृतज्ञता, परंपरा से मिला उसके प्रति कृतज्ञता, जिससे जो कुछ मिला उसके प्रति कृतज्ञता। लेकिन ये कृतज्ञता का बोध तो अपनी अंतरात्मा में आएगा ना, ये समाज को हम कृतज्ञता का बोध कहाँ देना चाहेंगे? ठीक है खुद को साधने की बात। हाँ, आज मैम खुद को साधने की बात है ना? हाँ, खुद को साधने की बात है, स्वयं को शोधने की बात है। शोधन शब्द जो है,
यहाँ पे आप देखेंगे कविता में स्वयं को शोधना है। शोधन करने का अर्थ होता है परिष्कार करना, साफ करना, उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना। तो ये जो शोधन है, बनाना, साफ करना, ये स्वयं के शोधन की जरूरत है। समाज को शोधन करने का अधिकार हमें किसने दिया? हम अपने आप का शोधन कर लें, यही तो बहुत। ठीक है मैम। चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ रहे। और आप लोगों को इससे जुड़े हुए और जो प्रश्न हो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर पूछिएगा, और इसके बाद अगली क्लास में देख करके, समय दे करके, और दूसरे कविता पर हम लोग बातचीत करेंगे, या दूसरे कविता। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाइएगा? मैम अंधेरे में कविता। कौन सी कविता पढ़ाइएगा? अंधेरे में कविता। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग अंधेरे में, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे हाँ हाँ अंधेरे में। बातचीत करेंगे। मैम हाँ ठीक है मैम। हाँ, समय मैं आपको बता दूंगी। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू मैम।